देश दुनिया में विभिन्न धर्मों को लेकर के जो मतभेद हैं, जो लड़ाइयां हैं, उनके मूल में कौन सी भावना काम कर रही है? क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया? समस्या की मुख्य जड़ में जानने का आपने कभी प्रयास किया? मैंने जब प्रयास किया तो एक सबसे ज्यादा मुख्य बात तो निकल करके सामने आई, वो यह है। आज आप सभी के सामने उस बात को शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम सभी देशवासियों को तो जानना जरूरी है ही, लेकिन पूरे विश्व के मानव समुदाय को यह बात जान लेना अति आवश्यक है। कहीं देर न हो जाए, इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। तो आइए साथियों, विस्तार से चर्चा करता हूँ, बात को समझने का प्रयास करिए। महान विचारक ओशो, महान ज्ञानवान सदगुरु ओशो ने एक बार एक बात कही थी, कहानी के रूप में एक बात समझाने का प्रयास उन्होंने किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अपने शब्दों में समझाते हुए बात को सिद्ध करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी जो हर इंसान को समझनी बहुत जरूरी है। वो कहानी इस प्रकार थी। एक बार एक ऊंटों को चराने वाला चरवाहा अपने तमाम ऊंटों को लेकर के जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर। उनका कहानी के माध्यम से बात को समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर उनकी वीडियो सुनता रहता हूँ। तो कहानी कहती है कि ऊंटों का चरवाहा जब थक गया, रात हो गई, जंगल में कहीं ऊंट भटक ना जाए, जब वो सो जाएगा तब, तो उसने देखा कि एक सराय है। तो वो सराय में शरण लेने के लिए, रात गुजारने के लिए जब पहुंचा, सराय के मैनेजर से जब उसने चर्चा की कि मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए, तो जब रुकने के लिए उसने जगह का इंतजाम कर लिया और अपने ऊँटों को जब उसने बांधना शुरू किया। 100 ऊँट थे, तो 100 ऊँटों में से 99 ऊँट तो बंध गए, लेकिन एक ऊँट बंधने से रह गया। वो बंध नहीं पाया क्योंकि रस्सी और खूंटी कहीं छूट गई थी। उस ऊँट के हिस्से वाली जो रस्सी और खूंटी थी वो कहीं छूट गई थी। अब ऊँट कहीं रात में खुला छूट गया, तो ऐसा ना हो कि जंगल में कहीं भटक जाए, कल को मुझे ही परेशान होना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। तो उसने सराय वाले से पूछा कि कोई खूंटी अथवा रस्सी मिल सकती है? एक खूंटी और एक रस्सी की आवश्यकता है, वह मुझे दे दीजिए। तो सराय वाले ने कहा कि भैया, ना तो खूंटी है ना ही रस्सी है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। सराय वाला बहुत सियाना आदमी था। उसने ज्ञान दिया कि ऊंट को खूंटी ठोककर बांध दो। चरवाहे ने कहा, भैया जब खूंटी ही नहीं है, रस्सी ही नहीं है, तो कैसे खूंटी ठोक दूं और कैसे रस्सी से बांध दूं? तब सराय वाले ने बोला कि खूंटी ठोक दो और रस्सी बांध दो। कहने का मतलब था कि जो खूंटी नहीं है उसी को ठोक दो और जो रस्सी नहीं है उसी से बांध दो। मतलब यह था कि ऊंट को अंधेरे में केवल एहसास कराना है कि खूंटी ठोकी गई, उसको आवाज आ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और गले में जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे ही रस्सी बांधने का नाटक करते हुए हाथ फेर देना। ऊंट को लगेगा अंधेरे में कि रस्सी बांध दी गई और खूंटी ठोक दी गई और मुझे बांध दिया गया। आश्चर्यचकित हुआ चरवाहा, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था। थक चुका था, नींद गहरी आ रही थी, सारे ऊंट बंद कर सो गए थे, उसको भी नींद आ रही थी। उसने कहा चलो यही उपाय करके देख लेते हैं। उसने वही किया जो सराय वाले ने बताया था। उसने दिखावे के रूप में अंधेरे में खूंटी ठोक दी और हाथ फेर कर रस्सी बांध दी ऊंट के गले में और ऊंट को बैठा दिया। ऊंट आराम से बैठ भी गया और सो भी गया। सुबह हुई, सारे ऊंट खोल दिए गए, 99 ऊंट जो थे। लेकिन आश्चर्य, जिस ऊंट को बांधा ही नहीं गया था वह अभी भी नहीं उठा और आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब समस्या का हल मांगने के लिए चरवाहा पहुंचा सराय वाले के पास कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, कौन सा जादू कर दिया कि सारे ऊंट तो मैंने रस्सी से खोल दिए, खूंटी भी उखाड़ ली और सब ऊंट चलने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन वो ऊंट उठ ही नहीं रहा।
उसको तो हमने रस्सी भी नहीं बांधी, खूंटी भी नहीं ठोकी, फिर भी नहीं उठ रहा। तब सराय वाले ने बोला, भैया जैसे रस्सी बांधी थी उसके गले में वैसे ही खोलो भी, और जैसे खूंटी ठोकी थी वैसे खूंटी उखाड़ो भी। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने दिखावे के रूप में हाथ से रस्सी खोली ऊंट के गले से और खूंटी उखाड़ने का नाटक किया, टूटा ही, तो ऊंट उठ के खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार हो गया। साथियों, कहानी कहती है कि ऊंट तो ऊंट, आदमी भी बंध जाते हैं उन रस्सियों से जो रस्सियां है ही नहीं, उन खूंटियों से बंध जाते हैं जो खूंटियां वास्तव में है ही नहीं। ओशो समझाते हैं कि यही है मुख्य कारण, कहीं हमारा ऊंट कहीं दूसरे कुनबे में जाकर ना मिल जाए तो उसको बांधने के लिए अदृश्य धार्मिक रस्सियां बांध दी जाती हैं। अलग अलग धर्म इसी बात को लेकर बन गए। हर व्यक्ति, हर कबीले का सरदार जो राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है, मनुष्यों पर राज करना चाहता है, पृथ्वी के सभी सुख भोगना चाहता है, सत्ता का जिसको लालच लग गया, सत्ता का जिसको खून लग गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका कुनबा कम हो, उसको मानने वाले कम हो, उसके धर्म से कोई छिटक कर कहीं दूसरे धर्म में ना चला जाए। इसलिए अलग अलग धार्मिक लोगों ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं धर्म ग्रंथ अपने ही लाभ के लिए तो नहीं लिख लिए। किसी ने अपने धर्म की किताब लिख ली, किसी ने अपने धर्म की किताब लिख ली और नाम दे दिया कि यह किताब तो ईश्वरीय किताब है, यह किताब तो कोई कहता है समंदर से आई है, कोई कहता है आसमान से आई है, कोई किताब कहीं से आई, कोई कहीं से आई। सबूत किसी के पास नहीं है, सिद्ध कोई नहीं कर पाता कि यह किताब आसमान से आई है अथवा समुद्र से निकली है। तो कहने का भाव यही है कि मुख्य कारण धार्मिक लड़ाइयों का यही है, उसके मूल में सत्ता का लोभ है, कुनबा बढ़ाने का लोभ है, शक्ति बढ़ाने का लोभ है, अपनी ताकत बढ़ाने का लोभ है। कोई नेता, कोई राजा नहीं चाहता कि उसकी प्रजा उसके अलावा किसी और की बात माने, उसके धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को माने, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसके पक्ष में होंगे, उसके मत को मानने वाले होंगे, उसके धर्म को मानने वाले होंगे, उतनी ज्यादा उसकी ताकत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा रहेगी और उतने ज्यादा वो सुख भोग पाएगा, सत्ता का आनंद, सत्ता का लुत्फ उठा पाएगा। मुख्य बात यह है, यह मनुष्य की अंदर की कमजोरी है जिसको लोग दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक किताबों का सहारा लेते हैं। यह बात ओशो ने अपने शब्दों में समझाई थी। जो मेरी बात समझ में आई वो मैंने अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। तो मुख्य बात यही है, हर इंसान, हर राजा, हर नेता अपनी ताकत बढ़ा लेना चाहता है, अपनी ताकत को कम नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो ऐसी अदृश्य बातें, अदृश्य खूंटियां ठोक देता है आदमी के दिमाग में, ऐसी रस्सियां उनके गले में बांध देता है जो वास्तव में है ही नहीं। पाप पुण्य की डोरियां, जो कर्म पाप है ही नहीं उसको पाप बता दिया जाता है, जो कर्म पुण्य है ही नहीं उसको पुण्य बता दिया जाता है। मतलब लोगों को मिसगाइड किया जाता है, लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, लोगों को सच्चाई नहीं बताई जाती, लोगों को सच्चाई से अवगत ही नहीं होने दिया जाता। जिन जिन बातों में उसकी सत्ता बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, वो बातें वह अपनी धार्मिक किताबों में लिख लेता है और अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, जिससे कि सत्ता की चाबी उसके हाथों में बनी रहे, ताकत उसके हाथों में बनी रहे, कंट्रोल उसके हाथ में बना रहे। ये बात है। सभी परेशानियों की जड़, सभी समस्याओं की जड़ सत्ता का लालच होता है। यह मुख्य बात है। तो जो धार्मिक लड़ाइयां आज हम देख रहे हैं, धार्मिक मतभेद आज हम देख रहे हैं, उसके मूल में कहीं यही बात तो नहीं, ओशो की बात कहीं 100% सही तो नहीं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे तो लगता है कि हाँ, यह बात हो सकती है। कई बातें जो धार्मिक किताबों में लिखी गई हैं, कुछ बातें तो बिल्कुल सही है क्योंकि अनुभव के आधार पर खरी उतरी हैं, लेकिन कई बातें समझ में नहीं आती। उसके पीछे यही राजनीतिक कारण
हो सकता है। तो सावधान रहें, स्वार्थी नेताओं को समझें, स्वार्थी धर्म के ठेकेदारों से बचने का प्रयास करें, उनके स्वार्थ को समझने का प्रयास करें और उनके स्वार्थ के कारण कहीं हम अपने हक अधिकारों को कहीं भूले तो नहीं बैठे, हम अपना हक, अपना हिस्सा लेना कहीं भूल तो नहीं गए, धर्म की आड़ में, धार्मिक प्रभाव में आकर कहीं हम झूठी खूटियों से, झूठी रस्सियों से तो नहीं बन गए हैं। यह बात है, विचार करें, सोचें, समझें और अपना हक, अपना अधिकार लेना सीखें और तर्क करना सीखें, प्रश्नों का उत्तर मांगना सीखें लोगों से, क्योंकि कोई राजनेता, कोई राजा, कोई सम्राट, कोई भी सत्ताधीश कभी नहीं चाहेगा कि लोग उससे ज्यादा होशियार हो जाए, उसकी ताकत को कम करने में उसके खिलाफ हो जाए। इसलिए वो झूठी खूटियां हमारे दिमाग में, झूठी रस्सियां हमारे गले में डाल कर रखना चाहते हैं। यह बात बहुत दमदार है, विचार जरूर करना। जय माता दी।